हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड नर्मदे हर राधे राधे सबको। सो आज आप देख सकते हैं कि मैं तैयार हूँ। आज है महालक्ष्मी का व्रत। हमारे यहाँ सुहागन औरतें रखती हैं। शादी के बाद ये व्रत शुरू होता है। जैसे हरतालिका तीज होती है वैसे महालक्ष्मी व्रत, लेकिन हरतालिका तीज ऐसा रहता है कि शादी के पहले भी रख लेती हैं लड़कियाँ, बट महालक्ष्मी का जो व्रत है ये शादी के बाद ही स्त्रियाँ चालू करती हैं। इस व्रत में कहते हैं कि हर चीज़ 16-16 चढ़ाई जाती है देवी जी को, और जो अपने मेरी भाषा में खुरमे और सुरे हैं वो भी 16 बनाए जाते हैं और देवी जी को चढ़ाए जाते हैं, फिर खाए जाते हैं। और इस कहानी को मैं ऐसे बता सकती हूँ कि माता कुंती ने इस व्रत को रखा था। स्वर्ग से ऐरावत हाथी बुलाया गया था, और एक नेट पे अलग अलग स्टोरी है कि उनके पुत्रों ने मिट्टी से उनके 100 जो पुत्र थे उन्होंने गांव की बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी की थी और उसको हाथी का रूप दिया था और उसको बहुत अच्छे से सजाया था हाथी को। फिर उसकी माता कुंती ने पूजा की थी। तो नेट पर बहुत सारी कहानियाँ उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं। बट मैं जो पूजा करने जा रही हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मिट्टी का हाथी अवेलेबल नहीं होता है और हाथी इजीली बनता भी नहीं है। सो मैंने सोचा था कि हाथी बना लूँगी मिट्टी का, बट उसके ऊपर लक्ष्मी जी भी विराजमान रहती हैं हाथी के ऊपर। सो मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ है। बट मैंने लास्ट ईयर भी ये फास्ट यहीं पर किया था, और मैंने जो वैभव लक्ष्मी की बुक रहती है उसमें ऐरावत हाथी भी रहता है जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं, सूंड होती है, तभी वो स्वर्ग से ऐरावत हाथी आता है बहुत ही अच्छे से सजा धजा। तो उसमें हाथी भी है और माता लक्ष्मी भी है। तो मैं उसी की पूजा करूँगी आज। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पूजा होती है। और मैंने सारा आइटम भी बनाया है। पपड़ी बनाई है, मेहंदी की गुजिया बनाई है, और बेसन का ऐसा वाला बनाया है। क्या कहते हैं उसको, मुझे पता नहीं है। अभी बता है भाई, अभी बता। और बाती कहते हैं शायद। और माता जी के 2 कंगन बनाए हैं मैंने, और माता जी का हार बनाया है, और गुजिया बनाई है, और बाकी सामान मैंने रख दिया बनाने के लिए। जो पूजा के लिए था मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया क्योंकि मैं थक भी गई थी। उसके बाद मैं अब पूजा करने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ मैं कैसे पूजा करती हूँ, और पूजा के बीच में ही मैं आपको स्टोरी भी बताऊँगी जो मैं पढ़ूँगी नेट से निकाल कर। चलिए मेरे साथ। ये देखिए खुरमी, ये गुजिया, एंड ये भगवान का आइटम बन चुका है। ये उनके कंगन बन गए हैं। ये सोरे जो बोलते हैं, सोरे वो हो गए हैं। ये उनका नेकलेस बन गया है, पपड़ी बन चुकी है। और इसके बाद अभी ये भी आइटम बन रहा है। बाकी मैंने रख दिया है क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी पहले, उसके बाद मैं इतनी गुजिया और बनाऊँगी। चलिए अब मैं फटाफट यहाँ पर हल्दी या गोबर जो भी होता है, गोबर से भी आप लीप सकते हैं। पहले शुद्ध माना जाता है गोबर, तो यहाँ गोबर अवेलेबल नहीं होता है तो अपन हल्दी से भी हल्दी का लेप लगाकर उसके ऊपर आटे से चौक पूर सकते हैं। चौक बहुत ही इजी होता है, हर प्रकार का बहुत सारी डिज़ाइन बनाना होती है, एक प्रकार से रंगोली। उसके बाद यहाँ पर मैंने 16 दिए बनाए हैं क्योंकि 16-16 हर चीज़ चढ़ती है तो। और यहाँ पर मैंने लक्ष्मी गणेश जी रख दिए हैं, वैभव लक्ष्मी की बुक रख दी है जिससे कि महालक्ष्मी जी उसमें है, और ऐरावत हाथी भी है। और उसके बाद मैं कलश की पूजा स्थापना कर लेती हूँ। उसके पहले देखिए ऊपर अन्न भी डालना पड़ता है। गेहूँ हो आपके पास, दिए के नीचे गेहूँ या चावल हो तो चावल, आटा भी रख सकते हैं आप। अन्न के ऊपर रखना चाहिए दिया। घी का दिया जलता है महालक्ष्मी पूजा में, घी के दिए जलते हैं सारे, तो आप ये याद रखिएगा कि आप घी के दिए जलाएं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रसाद भी पूरा बना लिया। सारे भगवान की पूजा करने के बाद मैं बढ़िया तरीके से हवन की भी तैयारी कर लूँगी। पहले चावल भी लगा देती हूँ थोड़े थोड़े से सब भगवान। ओम गम गणपते नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी रूपाय नमः स्वाहा। सो गाइज़ मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है और मैंने सारी पूजा कर ली है। और पूजा में यही
था कि पहले कलश रखा, कलश की पूजा हुई, फिर जितने भी धातु आपकी लक्ष्मी जी हैं, मेरे पास मिट्टी के थे, चांदी के थे, एंड जो बुक थी उसमें एरावत हाथी बना था, तो उससे मैंने काम चला लिया, क्योंकि इधर पे मिट्टी के मैंने बताया आपको नहीं मिलते हैं हाथी। और 16 दिए जलाए जाते हैं, इसलिए मैंने मिट्टी के 16 दिए बनाए हुए थे, और मिट्टी के नहीं सॉरी, मैंने आटे के दिए बनाए हुए थे। मिट्टी के दिए कैसे जलाऊंगी, मिट्टी के दिए भी बन सकते थे, बट मिट्टी का हाथी बन सकता था। बट क्या होता है, उनके जो एरावत हाथी रहते हैं उनके 16 हाथ रहते हैं, तो वो 16 हाथ बनाने में फिर कुछ भूल चूक हो जाती है, इसलिए मैंने मिट्टी का नहीं बनाया। बट मैं हरतालिका तीज में लास्ट ईयर मैंने मिट्टी के शंकर पार्वती जी बनाए थे। शंकर जी ईजी होते हैं इसीलिए। तो फिर मैंने पूजा की, लक्ष्मी जी, गणेश जी सबकी, कलश की पूजा की। फिर उसके बाद मैंने कथा पढ़ी। अब फ़ोन एक ही था तो इसी से वीडियो बना रही थी, बट मैंने कहा फिर कथा कैसे पढ़ूंगी, फिर मैंने फ़ोन पे ही कथा निकाली। तो कथा का सार ये था कि माता गांधारी थी, उन्होंने कुंती को महायज्ञ किया था माता गांधारी ने, और यही लक्ष्मी जी की पूजा का आयोजन किया था, और कुंती जी को नहीं बुलाया था। तो कुंती जी के पुत्रों ने सोचा कि मेरी माँ पूजा नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए उनके पुत्रों ने कहा कि माँ आप पूजा चालू करिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एरावत हाथी को लाएंगे। तो उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी से हाथी बनाया और इंद्रदेव से रिक्वेस्ट की कि आप हाथी भेजिए। तो एरावत हाथी स्वर्ग से चलकर एरावत हाथी आया था, नीचे स्वर्ग से उतरकर एरावत हाथी को नीचे लाया गया। तो इस प्रकार की कहानी है। कुंती के पुत्रों ने, अर्जुन जी ने इंद्रदेव से रिक्वेस्ट की थी कि हे देव मेरी माँ को पूजा करनी है, तो उन्होंने, इंद्रदेव ने एरावत हाथी नीचे भेजा था धरती पर। तो सभी औरतें उत्सुक होकर गांधारी के यहाँ जा रही थी पूजा की थाल लेकर। फिर वो पूजा की थाल, वही पूजा की थाल लेकर उनको जब पता चला कुंती के यहाँ स्वर्ग से एरावत हाथी का आगमन हुआ है, तो वहाँ पे कुंती के यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूजा की। ऐसे ही बताया गया है कि एक कच्चे सूत को 16 गठान लगाकर भगवान के पास रख दिया जाता है, फिर वही सूत बांधते हैं। अभी मैं श्रृंगार भी लूँगी और वो कच्चा सूत भी मैं बांधूंगी जिसमें 16। इसी तरीके से पूजा जो है वो संपन्न होती है। पूरी सारी महिलाएं इकट्ठी होकर कुंती जी के यहाँ पूजा करती हैं, और कहते हैं सुहागन और लेडीज़ों को ज़रूर ये व्रत रखना चाहिए, और फिर हवन पूजन करके फलाहार लेना चाहिए। मैंने साबूदाने की खिचड़ी और दही लिया था, और 16 तो खाने ही होते हैं। सो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। माहौर भी लगाया था।